प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में धाराओं की तरह सारी जातियां मेरे घर में आएंगी। सारी जातियां, बंगाली, नेपाली, गुजराती, मराठी, चाइनीज, जापानीज, अमेरिकन, अफ्रीकन, इजिप्शियन, जितनी जातियां हैं धाराओं की तरह बहकर परमेश्वर के भवन में आएगी। वो कहता है आज ये वचन को सुने और परमेश्वर से आशीष को पाए। परमेश्वर का सामर्थी वचन। A living church is a growing church. Amen? और आप जानते हैं पहली कलीसिया, जब एक्ट्स में कलीसिया का जन्म हुआ, पहले दिन चर्च वाज अ मेगा चर्च, 3000 पीपल, 3000 लोग। इसका मतलब ये नहीं हम घरों में नहीं, हम घरों में भी मिलते हैं। They used to meet in temple courts, a big gathering. They used to meet in houses, small gathering. मगर तैयार हो जाओ, सारे स्टेडियम जो बने हैं ना, वो कलीसियाएं भरने वाली हैं। Amen? The biggest stadiums in this nation shall be filled by the churches of Lord Jesus Christ of Nazareth. Amen? वो हो रहा है और वो होगा और वो बढ़ता जाएगा। परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में धाराओं की तरह सारी जातियां मेरे घर में आएंगी। सारी जातियां, बंगाली, नेपाली, गुजराती, मराठी, चाइनीज, जापानीज, अमेरिकन, अफ्रीकन, इजिप्शियन, जितनी जातियां हैं धाराओं की तरह बहकर परमेश्वर के भवन में आएगी। वो कहता है परमेश्वर का जो पहाड़ है, जायन, द चर्च, परमेश्वर का जो पहाड़ है, जायन जिसको कहा गया, परमेश्वर की पहाड़ी, वो कलीसिया के लिए कहा गया। वो कहता है परमेश्वर का जो पहाड़ है वो बाकी सारी पहाड़ियों से ऊंचा किया जाएगा। द चर्च एंड के समय में आप देखोगे क्या होगा। द चर्च इज गोना शाइन, ग्लोरियस चर्च। यीशु मसीह एक हारी हुई कलीसिया को लेने नहीं आ रहा है, एक डरपोक हारी हुई जो दुम दबा के बिल में बैठी है, उस कलीसिया को यीशु मसीह एक जयवंत, बेदाग, बेझुर्री, महिमा से भरी हुई, जय में चलती हुई, आगे बढ़ती हुई कलीसिया को वापस लेने आ रहा है। आमीन। बस ये दिस, और मैं कहूंगा फिर हम प्रार्थना करेंगे। आत्मा में जब तक आप चाहोगे आप उतने ही एज के रहोगे, अगर आप बढ़ना नहीं चाहते तो। अगर आप खुश हो केवल संडे को आके संडे चर्च में, तो आप वहीं तक रहोगे। आपकी असली ट्रेनिंग है मंडे से सैटरडे, मंडे से सैटरडे। याद रखना, आप परखे जाओगे पैसों में अपने ऑफिस में। अरे ये थोड़ा गलत काम कर ले, ये थोड़ा पेपर चेंज कर ले, ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। ये सारी चीजें डिसाइड करेंगी कि कैसे उत्तराधिकारी आप बनोगे। बट इफ यू स्टैंड योर ग्राउंड, इफ यू कीप ग्रोइंग इन द लॉर्ड, आप जानते हैं जब मसीह वापस आएगा, हाउ मेनी पीपल नो अबाउट द 1000 reign ऑफ क्राइस्ट? वो पृथ्वी पर राज्य करेगा। पता है आपको? यीशु मसीह, देयर विल बी वन किंग ऑन दिस अर्थ, एक राजा होगा इस पृथ्वी पे। वो जब राजा होगा तो बाइबल कहती है वो कई अपने लोगों को, नेशंस, कईयों को शहर, कईयों को गांव रूल करने के लिए देगा। सो जैसे आप देखते हो डीसीपी इस एरिया का, एसपी इस एरिया का, ये डीजी इस एरिया का, ये चीफ मिनिस्टर, ये अभी पृथ्वी के राज्य का देख रहे हो। ऐसे ही उसके राज्य में भी होंगे जब वो वापस आएगा। कई चीफ मिनिस्टर होंगे, कई एसपी होंगे, कई एसीपी होंगे, कई एसएचओ होंगे, कोई आर्मी ऑफिसर जैसा है, एरिया गवर्न करने के लिए देगा। किस हिसाब से? जैसा जीवन आपने इस पृथ्वी पे जिया। वो कहता है धन्य हैं वे जो दीन हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के क्या होंगे? अधिकारी होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि आज आप अपोस्तल अंकित सजवान के इन वचनों के द्वारा, परमेश्वर के जीवित वचनों के द्वारा आप आशीषित हुए, ब्लेसिड हुए। परमेश्वर आपसे ज़रूर बातें किया। मेरी प्रियो, इस वचन के द्वारा आप अपने जीवन को जिए और परमेश्वर के वचन पर दृढ़ बनते जाएं, उसकी उपस्थिति में चलते जाएं। हाँ मेरी प्रियो, ऐसे ही वचनों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।